ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। नमस्कार, मैं राखी चतुर्वेदी अपने चैनल सब बढ़िया में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम गीता के 8वें अध्याय के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम है ब्रह्म योग। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, इन्हें कैसे प्राप्त किया सकता है, देवता क्या है, कर्म क्या है, संसार कैसे चलता है। ये बहुत सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म हमारे पास्ट में किए गए त्याग का फल है। हमने पास्ट में जो त्याग किया कि हमारा मन था कुछ गलत करने का, लेकिन हमने गलत नहीं किया। हमें खुशी मिल रही थी कुछ गलत करने में, लेकिन हमने उस खुशी का त्याग किया कि भाई गलत कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म ही करेंगे। हमने अच्छे कर्म किए। तो पास्ट में किए गए त्याग का जो फल होता है वो कर्म है। जो आज वर्तमान में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो पास्ट में किए गए त्याग का फल कर्म होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान ने बताया कि जो ब्रह्मा का, भगवान का जो एक दिन होता है, भगवान के जो एक दिन की अवधि होती है वो होती है 4,32,100 वर्ष। मतलब भगवान का जो दिन, जैसे हमारा दिन शुरू हुआ, सुबह ही उठे, भगदड़ मचाई, हमने अपने काम पे गए, पूरा दिन अपना काम किया, जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, रात में आके घर में सो गए। लेकिन भगवान का जो एक दिन है उसकी अवधि क्या होती है? हमारी 24 घंटे होती है। हम सांसारिक प्राणियों की जो समय अवधि होती है एक दिन की 24 घंटे होती है। भगवान की अवधि होती है 4,32,100 वर्ष। ये गीता के 8वें अध्याय ब्रह्म योग के में लिखा है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा एक दिन है वो सुबह से लेकर शाम तक इतना लंबा होता है। अब सोचिए, जो हम सांसारिक प्राणी हैं, हमारी जो जीवन की आयु होती है 80 साल, 90 साल, 100 साल, कोई जी गया 120 साल, वो भी कोई बिरले ही रहा होगा। तो सोचिए कि इंसान तो भूल जाइए कि कितने इंसान इस सुबह से लेकर भगवान का जो एक दिन है उसमें कितने इंसान आए होंगे, पता नहीं कितने संसार बदले होंगे इस टाइम में। आप समझ सकते हैं कि इंसान की तो मैं बात ही नहीं कर रही, 80-90 साल जीने वाले व्यक्ति तो इसमें फाइट ही नहीं कर सकता। कितने संसार इसमें बदले होंगे। 4,32,100 वर्ष की अवधि होती है भगवान के सुबह से लेकर शाम तक के दिन की, जैसे हमारी 24 घंटे की होती है। तो इसमें कितने ब्रह्मांड, कितने संसार बदले होंगे। तो भगवान कहते हैं, और इसी चक्र के दौरान पुनर्जन्म का चक्र भी चलता रहता है। तो जो अच्छे कर्म करता है, मुझे याद करता है, उन्हें इन चक्रों में नहीं फंसना पड़ता, इतना लंबा नहीं घूमना पड़ता, वो मेरे पास आ जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और कैसे तुम परलोक में जाके सुख भोगो और वापस धरती पे आओ। इसके 2 तरीके बताए हैं भगवान ने। एक तो ये कहा है कि कैसे आप परलोक में जाएंगे तो आप वहां सुख भोगेंगे, तो वापस आपको धरती पे आना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा ही अच्छे सत्कर्म कर लेंगे तो आपको धरती पे आना ही नहीं पड़ेगा, भगवान में ही आपका विलय हो जाएगा। तो इसका प्रभु ने बताया कि जब सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य उत्तरायण में होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है, उस समय कोई व्यक्ति अगर अपना शरीर त्यागता है तो वो मुझ में मिल जाता है। और जब कृष्ण पक्ष होता है, रात्रि होती है, सूर्य दक्षिणायन में होते हैं, उस समय कोई व्यक्ति अगर अपना शरीर त्यागता है तो वो परलोक में जाता है और वहां सुख भोगता है। और उन सुखों, अच्छे कर्म वाला व्यक्ति वहां सुख भोगता है, और सुख भोगने के बाद में जितने उसने कर्म किए उसके अकॉर्डिंग वो वहां सुख भोगता है। और जब वो बैलेंस पूरा हो जाता है उसके अच्छे कर्मों का, तो उसे वापस धरती पे आना पड़ता है। तो ये 2 बताए, जब सूर्य दक्षिणा में होते हैं और जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, उस समय जो व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है उसके साथ क्या होता है। दूसरा प्रभु ने कहा कि आप इस आवागमन के चक्र से बच जाएंगे अगर आप मेरा ध्यान करेंगे। और अगर हम वर्तमान के समय में इसको जोड़ें, जो अभी हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि आप अपने कर्म सही किए, कर्म अगर आप अपने सही रखते हैं और अपना जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है उसे पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आप कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य को आप यादगार बना रहे हैं, अपनी मेहनत को यादगार बना रहे हैं, आप ये लोग भी अपना सुधार रहे हैं, अपना परलोक भी सुधार रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा कि हमारा दिन 24 घंटे का होता है, भगवान का दिन कितना लंबा होता है, और इसमें जाने कितने संसार आते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान की लीला तो अपरंपार है। पढ़ के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बस, जब इन शॉर्ट भगवान कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधारा, तुम नाम लेते रहो, बस इसी से तर जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि भी नहीं है कि हम इतना सोच सकें। नासा का वैज्ञानिक आ जाए, चाहे कोई भी
बुद्धिमान व्यक्ति आ जाए, लेकिन भगवान की लीला नहीं समझ सकता। तो बस इतना ही कहना है। भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि बस आप अपने कर्म अच्छे रखें ताकि आपको आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल सके। ब्रह्म योग, ये गीता का 8वां अध्याय। हम गीता के 9वें अध्याय पे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।